बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो है मीट्रिक स्पेसेस। मीट्रिक स्पेसेस का अभी स्टार्ट ही हमने किया है, उसके एक दो क्वेश्चंस हमने भी किए हैं, उस सिलसिले में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मीट्रिक स्पेस में रिवाइज थोड़ी सी बात कर लें कि एक सेट दिया जाता है और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो उस सेट को उसी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेकर, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर साथ ही एक फंक्शन दिया जाता है, फंक्शन डिफ़ाइन किया जाता है और फिर हमने प्रूव ये करना होता है कि वो फंक्शन जो है वो चार कंडीशन जो है वो पूरी कर रहा है। अगर वो चार कंडीशन पूरी करता है तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये मीट्रिक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह स्टडी करते हैं। P1 P2 खुद उसने कहा कि 2 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये पॉइंट्स कहाँ से पिक किए गए हैं उनको बताने से पहले उसने कहा कि इसके अंदर जो x1 y1 x2 y2 यूज़ किए जा रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं। अब इन दो पॉइंट की बात की, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो टू डिमेंशनल जो सेट है, सेट विच कंटेन ऑल टू डिमेंशनल पॉइंट्स, उसका सेट है, उसमें से ये दो पॉइंट लिए गए हैं। कहते हैं शो करें कि एक फंक्शन, अब फंक्शन का नाम डी है, अप्लाई किस पे किया जा रहा है, R2 क्रॉस R2 पे अप्लाई किया जा रहा है, इसके एलिमेंट्स पे अप्लाई किया जा रहा है और आंसर जो है वो एक रियल नंबर देता है। अब वो डिफ़ाइन किस तरह किया गया है, कैसे डिफ़ाइन किया गया उस फंक्शन को, डी P1 P2 पे जब अप्लाई किया जाता है तो P1 का जो x है, देखिए ये वह, और P2 का जो x है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली जाए, मॉडुलस मीन, एब्सोल्यूट मीन, पॉजिटिव वैल्यू ले ली जाए, प्लस उसके अंदर प्लस कर दिया जाए। दोनों पॉइंट के जो वाइज हैं y1 और y2 उनको माइनस करके, उन्हें सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस ले लिया जाए। इसका जो आंसर आएगा यकीनन एक रियल नंबर होगा। तो ये उसने डिफ़ाइन किया है। अब वो कहता है कि क्या इज़, हमने शो करना है कि ये, वो कहता है शो कीजिए कि ये फंक्शन इज़ अ मीट्रिक ऑन R2 पर मीट्रिक है। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। अब आ जाते हैं जनाब कि हमने चार कंडीशन जो पूरी करनी है उनमें पहली कंडीशन क्या है उसे याद करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो डी फंक्शन दिया हुआ है उससे ये है वो डिफ़ाइन उसने किया हुआ है, उसे पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए ज़रा गौर कीजिए इस हिस्से पर, इसका जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मॉडुलस की वजह से, और ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता मॉडुलस की वजह से। दो पॉजिटिव चीज़ों को जब ऐड किया जाता है तो यकीनन जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब लिखना कैसे है, नंबर कैसे हासिल करने हैं, तो पहले उसे बताया कि एज़ दिस इज़ नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव, दिस इज़ नॉन नेगेटिव, इन दोनों का सम जो है वो भी नॉन नेगेटिव होगा। ये है क्या, ये तो डी है जो P1 P2 पे अप्लाई हो रहा है, तो मीन के इसकी जगह पे क्या लिख दिया, डी P1 P2, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव। पहली कंडीशन जो है वो पूरी हुई। अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे आप लिख दें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज ऑफ मीट्रिक स्पेसेस, ये लिखना चाहें तो लिख दें वरना आपकी मर्ज़ी है। दूसरी कंडीशन में क्या करना होता है, मान लें कि डी P1 P2 का जवाब 0 है तो प्रूव करें कि P1 और P2 इक्वल होंगे। डबल इम्प्लाइज क्या कहता है, फिर दोबारा से इस चीज़ को मान लें, ट्रू मान लें कि P1 और P2 आपस में इक्वल हैं और ये प्रूव करके दिखाइए कि इसका जवाब जो है वो 0 है। तो दो काम करने होते हैं, डबल इम्प्लाइज का मतलब है दो काम करो। पहले हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि ये बात ट्रू है, यानी कि इसका जवाब जो है वो 0 के बराबर है। इसका जवाब 0 के बराबर है मीन ये जो चीज़ है यानी कि ये 0 के बराबर है, ये लिख लिया 0 के बराबर। अब सोचिए ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, और दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं, कभी भी ये इनका जवाब कैंसिल होकर 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है एक ही चांस है कि ये और ये इटसेल्फ जो हैं वो 0 हों, क्योंकि दो 0 का जो ऐड करेंगे सम जो होगा वो 0 होगा। तो बस यही हमने लिखा कि जनाब ये जो चीज़ ऊपर आपने बताई है वो उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये अलहदा से और ये अलहदा से दोनों 0 के बराबर हों। अगर ये 0 के बराबर है मीन के इसके अंदर जो चीज़ है वो 0 के बराबर होगी। यहाँ से x1 = x2, यहाँ से y1 = y2, तो यहाँ से देख के अंदाज़ा हो रहा है कि x1, y1 और x2, y2 आपस में इक्वल होंगे तो तभी पहली के बराबर और दूसरी के बराबर होती है। ये है क्या, ये तो P1 है और ये क्या है, ये P2 है। तो प्रूव क्या करना था कि P1 और P2 इक्वल हैं। कन्वर्सली का मतलब है कि अब हम दोबारा से यही काम करें लेकिन उलट। क्या, अब हम सपोज कर लेंगे P1 और P2 जो है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं,
और क्या प्रूव करेंगे, प्रूव ये करेंगे कि D P1, P2 का जवाब जो है वो 0 होगा। तो जनाब पहले हमने मान लिया कि P1 और P2 इक्वल हैं, तो मीन D P1 P2 को लिख सकते हैं D P1, P2 की जगह पे P1। अब उसके कहने के मुताबिक जो D डिफ़ाइन किया हुआ है वो ये है कि जो दोनों पॉइंट के x हैं उन्हें माइनस करके, दोनों पॉइंट के जो y's हैं उन्हें माइनस करके उनकी मॉडुलस वैल्यू लेके उन्हें ऐड किया जाए। अब क्योंकि ये भी P1 है, ये भी P1 है, तो x1 माइनस x1 और y1 माइनस y1 आएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मीन 0 हो गया, मीन इसका जवाब 0 आ गया। तो क्या, जब हमने ये मान लिया कि P1 और P2 इक्वल हैं, तो क्या प्रूव करके दिखा दिया कि D P1, P2 का आंसर भी 0 के बराबर होगा। अब जनाब यहाँ पर पहुँच के अगर आप बात करें तो तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो बड़ी आसान होती है। उसमें क्या करना होता है कि D P1, P2 का आंसर या D P2, P1 का आंसर ये आपस में इक्वल है। कोई सी एक साइड को सिलेक्ट कर लें और दूसरी ला के दिखा दें। कैसे, D P1, P2 को मैंने सेलेक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड को, उसके कहने के मुताबिक D को जब इस पर अप्लाई करते हैं तो ये जवाब आता है। अब सोचिए मॉडुलस के अंदर अगर जगह बदल दी जाए तो हमें पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो माइनस कॉमन निकलेगा मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह बदल दी। अब जगह बदलने के बाद देखा कि D को अगर P2, P1 पे अप्लाई किया जाए तो ये जवाब आता है, मीन कि दिस इज़ द आंसर ऑफ D ऑफ P2, P1। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और बन क्या गई, राइट हैंड साइड, तो नीचे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी में हमने एक इनइक्वालिटी जो है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के नाम से उसे हमने किया हुआ है याद, वो हमने प्रूव करना होता है। तो हमने क्या किया, D को अप्लाई कर दिया P1, P3 पे। P3 नामी एक जो पॉइंट है वो सोच लिया, P1, P3 पे अप्लाई किया। तो अब D जो है वो जब P1, P3 पे अप्लाई होगा तो उसके कहने के मुताबिक x1 इसका x और इसका x1 माइनस x3 प्लस इसका y और इसका y, y1 माइनस y3 की मॉडुलस वैल्यू का सम के बराबर होगा। अब अपनी तरफ से मैंने इसके अंदर x2 को इंट्रोड्यूस किया। कैसे, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया, y2 एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। अब एक और ये दो, इसको एक मान लिया, इसको दो मान लिया और मॉडुलस अलग-अलग किया। और हमें पता है कि जब होल का मॉडुलस को अलग-अलग दो चीज़ों पे किया जाता है, जैसे कि ये देखिए, तो फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है, लेस देन इक्वल का निशान आ जाता है। इसको और इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया। जब इस तरह डिज़ाइन किया मॉडुलस यानी कि अलग-अलग किया तो लेस देन इक्वल आ गया, यानी कि D P1, P3 लेस देन इक्वल टू दिस। अब इसको और इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया और इसको साथ साथ लिख लिया। अब ये किसका जवाब है, देखिए सोचिए, जो डिफ़ाइन उसने किया था। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो डिफ़ाइन फंक्शन है उसके ऊपर आपकी बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। अब देखिए ऐसे लग रहा है कि ये x1 है, ये x2 है, तो ये P1, P2 पे अप्लाई हुआ हुआ है, y1 माइनस y2 मॉडुलस। इस एरिया को देखिए, तो ये आंसर है D ऑफ P1, P2 का। और इस इलाके को देखिए, इस एरिया को देखिए, तो ये आंसर है D P2, P3 का। तो हमने प्रूव क्या करना होता है, D P1, P3 के दरमियान अगर कोई एलिमेंट P2 को इंट्रोड्यूस कर दें तो फिर इसका आंसर लेस देन इक्वल होगा D P1, P1, P2 प्लस D P2, P3। ये चौथी कंडीशन होती है जो पूरी हुई। तो चार कंडीशन जब पूरी हो जाएं तो वो जो मीट्रिक होता है, वो जो फंक्शन होता है वो मीट्रिक स्पेसिस होता है। चैनल को सब्सक्राइब किया कर दें, अगर नहीं किया हुआ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको वीडियो जो है लेटेस्ट जो है मिल जाएगी। और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को।